एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम गूगल सर्च कैंपेन जो है वो क्रिएट करेंगे। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में हम कीवर्ड्स के ऊपर बात कर चुके हैं। हमने ईच एंड एवरीथिंग कीवर्ड्स प्लानिंग के ऊपर बात की। इट मीन्स कि हमारे जितने भी कंसेप्ट वगैरह हैं वो क्लियर हो चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम गूगल सर्च एड कैंपेन क्रिएट करेंगे और फिर उसके ऊपर जो है ना वो हम बात करेंगे। अब ये देखिए कि यहाँ पर जैसे हम कैंपेन्स में आएँगे, कैंपेन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह का हमारे पास जो है ना वो डैशबोर्ड आएगा कि कैंपेन्स में अगर आप जाते हैं तो फिर आपको यहाँ पर कैंपेन्स वगैरह आपकी शो हो रही होती हैं, जो भी आपने जो है ना वो प्रेज़ेंट में या फिर आपने पास में जो भी क्रिएट की होगी, आप इनको पॉज़ भी कर सकते हो, इनको रोक भी कर सकते हो, जब चाहे इनको लाइव भी कर सकते हो। उसके बाद ऐड ग्रुप्स हैं, फिर एड्स का टैब है, इस तरह से एक्सपेरिमेंट्स, कैंपेन ग्रुप्स वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। तो हमने जस्ट यहाँ पर कैंपेन क्रिएट करनी है तो हम यहाँ पर जाएँगे क्रिएट वाले, ये जो प्लस वाला ये जो आपको टैब नज़र आ रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और फिर इस तरह का पॉपअप ओपन ओपन हो जाएगा। उसके बाद ये कैंपेन के ऊपर फिर आपने क्लिक करना है, राइट? कैंपेन के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे उसके बाद इस तरह का डैशबोर्ड हमारे सामने आ जाएगा। अब व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस डैशबोर्ड कि यहाँ पर आप फ्रंट के ऊपर ये स्टार्टिंग के ऊपर आपको सेल का टैब नज़र आ रहा है, उसके उसी तरह फिर लीड्स का है, वेबसाइट ट्रैफिक का है, ऐप प्रमोशन, अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन, लोकल स्टोर विजिट्स एंड प्रमोशंस, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्स एंड गाइडेंस, राइट? तो यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने आ रही होती हैं कि आपने अपनी कैंपेन को इनके अकॉर्डिंग चलाना है। तो सबसे पहले आपको इनका मीनिंग भी तो पता होना चाहिए ना। तो जैसे ही हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होंगी आप पिकअप कर चुकी होगे, आप वेल ट्रेन्ड हो चुके होगे और उसके बाद जब क्लाइंट आपके साथ आकर कोई भी बात करता है तो आप उसको अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करोगे और उसकी कैंपेन को आप उसको बताओगे कि मैं आई एम इज़ द राइट पर्सन फॉर योर ऑल दी कैंपेन्स कि मैं आपके के बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, आपकी कैंपेन्स वगैरह को मैनेज करने के लिए एक राइट पर्सन हूँ, फिर आप उनको बताओगे, ठीक है? तो यहाँ पर थोड़ा-सा आपको जस्ट मीनिंग बताऊँगा कि जैसे कि सेल है कि सेल के लिए ज़ाहिर बात है कि हम सेल चाहते हैं तो यहाँ पर आकर हम अब फिर अपनी सेल्स कैंपेन चलाएँगे। उसके बाद लीड्स चाहिए अपने बिज़नेस के लिए, जैसे कि अगर आपको लीड्स का नहीं पता है तो आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ कि लीड्स में ये होता है कि हमारे पास एक लीड्स जो कि लिस्ट आ जाती है जब हम अपने कैंपेन्स वगैरह चलाते हैं। आपने अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर देखा होगा कि जब हम स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, कोई ऐड वगैरह आता है तो वो फिर वहाँ पर हमें कहते हैं कि अपना नाम इन इन कीजिए, अपनी ईमेल हमें बताइए, अपना फ़ोन नंबर बताइए। इट मीन्स के हम जैसे ही उस पॉपअप फॉर्म को फिल करते हैं, वो जब कैंपेन्स में हमें ये वो दिख रहा होता है, अगर हम उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, उस कैंपेन में जैसे कि रियल एस्टेट हो गया, तो रियल एस्टेट में बहुत सारे एड्स वगैरह इस तरह के नज़र आ रहे होते हैं कि वहाँ पर वो फिर हमें कहते हैं कि आप ये पॉपअप फॉर्म फिल कीजिए कि अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपनी ईमेल एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर हमें यहाँ पर देकर साइन अप कर लीजिए। तो इट मीन्स कि हमारा जितना भी वो डाटा होता है ना, वो उनके पास चले जाता है। ये एक तरह की लीड उनके पास चले जाती है। वो फिर हमें कॉल्स वगैरह कर रहे होते हैं, ईमेल्स कर रहे होते हैं और आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, तो ये लीड्स होती है, ठीक है? वेबसाइट ट्रैफ़िक में कि हमने वेबसाइट क्रिएट की है, हमें अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफ़िक चाहिए। जैसे कि ब्लॉगर्स होते हैं कि ब्लॉग वगैरह हम डालते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो हमें ट्रैफ़िक चाहिए होती है, तो फिर इस तरह हम अपने गूगल ऐड की मदद से ट्रैफ़िक को अपनी वेबसाइट के ऊपर लेकर आ सकते हैं। इस तरह ऐप की प्रमोशन करनी है, अब अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन आ गया, लोकल स्टोर विजिट्स एंड प्रमोशंस, फिर इस तरह से क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्स गाइडेंस, ठीक है? तो इसमें ये होता है कि आप गूगल को बताते हो कि मैं अभी अपनी कैंपेन्स वगैरह जो क्रिएट करने जा रहा हूँ, मेरा कोई गोल नहीं है, कोई मुझे गाइडेंस लाइन की ज़रूरत नहीं है, मैंने जस्ट अपनी कैंपेन वगैरह जो है वो क्रिएट करनी है। तो इस तरह से ये एक ऑप्शन गूगल ने आपको दिया हुआ है कि अभी आप रिसेंटली नए हो गूगल की ऐड के ऊपर, तो हमें भी आपके बारे में नहीं पता है और आपको भी गूगल ऐड के बारे में इस कैंपेन्स के बारे में किस तरह से चलाई जाती हैं, गूगल के बारे में इतना आपको नहीं पता है। तो ये इस लिए ये यहाँ पर क्रिएट किया गया है गूगल की तरफ से कि जब आप फर्स्ट टाइम गूगल ऐड के ऊपर अपनी कैंपेन्स वगैरह चलाने के लिए यहाँ पर क्रिएट करने के लिए आओ, तो फिर आपको आप यहाँ पर जाकर अपनी कैंपेन्स वगैरह क्रिएट करोगे। जैसे-जैसे आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा, हमें भी आपके बारे में पता चलता जाएगा, आपके बिज़नेस के बारे में हमें गाइडलाइंस वगैरह मिलती जाएँगी और उसके बाद फिर आपको भी पता चल चल रहा होगा कि गूगल ऐड किस तरह से काम करता है। तो हम भी आपको यही रिकमेंड करेंगे कि अगर आप न्यू कमर हैं, तो आपने कैंपेन्स वगैरह को ट्राई करना है अपने बिज़नेस के लिए, उनको जो है ना वो रन आउट करना है। ये कोर्स करने के बाद तो आप एक्सपर्ट हो ही जाओगे। लेकिन अगर आप न्यू हो, आपने खुद से अपनी सेल्फ बेस के ऊपर कोई कैंपेन वगैरह चलानी है, तो फिर आपने डायरेक्टली यहाँ पर आना है, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्स एंड गाइडेंस।
फिर आपने डायरेक्टली यहाँ पर आना है, यहाँ पर आकर इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने फिर नीचे इस तरह का आपके साथ पास डैशबोर्ड आ जाता है। सर्च का आ जाएगा, तो हमने सर्च कैंपेन चलानी है, तो ज़ाहिर बात है हम इसके अंदर जाएँगे। और भी बहुत सारे आप देख रहे होंगे कि आपको नज़र आ रहा होगा कि परफॉर्मेंस मैक्स है, उस इसी तरह डिमांड जनरेशन है, डिस्प्ले है। तो इन चीज़ों को वन बाय वन करके हम सारी सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे। शॉपिंग है, वीडियो है, ऐप है, तो हम तो जाएँगे ना कि वीडियो में, कि जैसे कि यूट्यूब के ऊपर कैंपेन्स वगैरह चलती हैं, तो वो यहाँ पर आकर जो है वो क्रिएट वगैरह होती हैं। तो इस तरह सर्च में हमने गूगल ऐड सर्च कैंपेन क्रिएट करनी है, तो हम सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद जैसे इसके ऊपर टिक लग जाएगा, तो फिर जैसे ही हम इस सर्च के ऊपर सर्च टैब के ऊपर क्लिक करेंगे, हमने सर्च कैंपेन क्रिएट करनी है, तो इसके ऊपर जैसे ही टिक लग जाएगा, तो फिर हमने स्क्रॉल डाउन करना है। अब स्क्रॉल डाउन करने के बाद फिर हमें ये कहेगा कि यहाँ पर आप ऐड बोल अपना कोई ऐड करो या फिर आप कंटिन्यू कर दो। तो हम इसको जैसे कंटिन्यू करेंगे, तो फिर ये मज़ीद हमसे पूछ रहा होगा कि आपने वेबसाइट विज़िट के लिए आपने इट मीन्स के वेबसाइट के ऊपर ट्रैफ़िक लेकर जाना चाह रहे हो या फिर आप फ़ोन के ऊपर कॉल्स वगैरह रिसीव करना चाह रहे हो, तो फिर उसके अबाउट ये हमसे इस तरह फिर क्वेश्चन वगैरह ये पूछ रहा है, ठीक है? तो आप यहाँ पर भी इसको टिक कर सकते हो या फिर आप जब आपकी कैंपेन एक प्रॉपर तरीके से सेट हो जाएगी, तो वहाँ पर भी ऑप्शन होता है कि वहाँ पर भी आप अपनी वेबसाइट का लिंक डाल सकते हो, वहाँ पर भी उसको बता सकते हो गूगल को। तो हम यहाँ पर नहीं करते हैं क्लिक, हम जस्ट कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर आपको बताया जाता है कि अपनी कैंपेन का नेम यहाँ पर ऐड कीजिए, कुछ सेलेक्ट कीजिए, कोई भी नेम आप रख लीजिए। यहाँ पर नेम क्रिएट करने का पर्पज़ ये नहीं है कि आपने जो है ना वो अपनी कैंपेन्स के अबाउट नेम क्रिएट करना है। आपने जस्ट वो वाला नेम यहाँ पर लेना है। आप कोई डिजिट भी रख सकते हो कि कैंपेन नंबर 1, कैंपेन नंबर 2, कैंपेन नंबर 3। इट मीन्स के फ्यूचर में जब आपके पास हंड्रेड्स कैंपेन्स होंगी अपने आपके गूगल ऐड के ऊपर 30-50 कैंपेन्स वगैरह होंगी, तो फिर आपको आसानी के साथ ये चीज़ आपके माइंड के अंदर आनी आ जानी चाहिए कि फ्यूचर में जाकर इट मीन्स कि आपने 5 से 6 महीने के बाद आपने अपनी पुरानी कैंपेन को देखा है, तो आपके माइंड के अंदर फ़ौरन से वो चीज़ आ जानी चाहिए कि ये वाली कैंपेन मैंने किस पर्पज़ के लिए क्रिएट की थी, राइट? तो आपको इट मीन्स की याद दहानी करवाने के लिए ये नाम यहाँ पर सेलेक्ट किया जाता है कि आपको फ्यूचर में अगर ये वाली कैंपेन आपको दिखे, तो आपके माइंड में फ़ौरन से वो चीज़ आ जाए कि ये वाली कैंपेन मैंने व्हिच काइंड ऑफ पर्पज़ क्रिएट की थी, कि मेरा पर्पज़ क्या था, ठीक है? तो यहाँ पर हमने अपनी कैंपेन का नाम रखना है। तो स्टार्टिंग के ऊपर सर्च है, तो हम सर्च ही रहने देते हैं। आगे हम डाल देते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है? उसके बाद फिर हम यहाँ पर डाल देते हैं नंबर 1, ठीक है? हम यहाँ पर लिख सकते हैं कैंपेन नंबर 1, ठीक है? तो इस तरह से आप अपनी कैंपेन का नाम यहाँ पर शेड्यूल कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। ये जस्ट आपके रिमाइंड के लिए होता है कि फ्यूचर में जाकर आपके सामने ये कैंपेन आ जाती है, तो फिर फ़ौरन से आपके माइंड के अंदर आ जाना चाहिए, यार वो जो फर्स्ट वाली कैंपेन थी मैंने किस पर्पज़ के लिए क्रिएट की थी। एक तो स्टार्टिंग के ऊपर रख दो कि हम सर्च कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं, तो आप उसका नाम रख दो कि जैसे कि ये हमारी सर्च कैंपेन है, ठीक है? तो यहाँ पर आप सर्च कैंपेन रख लो, उसके बाद आगे आप अपना पर्पज़ लिख सकते हो कि आपने किस पर्पज़ के लिए अपनी कैंपेन को शेड्यूल करना है। तो आगे आप अपना पर्पज़ यहाँ पर जो है वो राइट कर सकते हो। उसके बाद कैंपेन नंबर 1 कर लो, कैंपेन नंबर ए, बी, सी, डी जो भी आपको ईज़ी लगे, कि फ्यूचर में जस्ट इसका पर्पज़ यही है कि जब कैंपेन आपके सामने आए, तो फिर आपके माइंड के अंदर ये वाली चीज़ आ जानी चाहिए, ठीक है? उसके बाद आपने यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है, तो फिर आप कि ये जो सर्च गूगल ऐड कैंपेन है ये क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद मज़ीद हम आगे देखेंगे कि हमने किस तरह से इसको मज़ीद इसके अंदर चीज़ें वगैरह ऐड करनी है।